वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेटेरोस्पोरी के बारे में स्टडी करेंगे जो कि टेरिडोफाइट्स में पाया जाने वाला एक फिनोमिनोन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि होमोस्पोरस स्थिति क्या होती है। होमोस्पोरस स्थिति में केवल एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। दूसरा हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणुता स्थिति में दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, एक तो माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु और मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु। तो द डिफरेंस इन द साइज ऑफ स्पोर इज रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द गैमेटोफाइट। इस तरह से हम देखते हैं कि हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणुता स्थिति में दो साइज के स्पोर्स बनते हैं और यह डिफरेंस इन साइज इज रिलेटेड टू सेक्स ऑफ द गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट के लिंग से ये रिलेटेड है। किस प्रकार से कि माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो इस तरह से स्पोर्स का साइज अलग अलग होने से उनसे बनने वाले गैमेटोफाइट भी डिफरेंट प्रकार के होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेटेरोस्पोरी क्या होती है। द फिनोमिनोन वेयर टू टाइप ऑफ स्पोर्स डिफर इन साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर फॉर्म्ड ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज हेटेरोस्पोरी। यानी हेटेरोस्पोरी वह घटना है जिसमें दो प्रकार के स्पोर्स एक ही प्लांट्स पर बनते हैं और दोनों प्रकार के स्पोर्स जो है अपने साइज यानी अपना उनका आकार, स्ट्रक्चर यानी उनकी संरचना और फंक्शन के आधार पर अलग अलग होते हैं। टेरिडोफाइट्स में हेटेरोस्पोरी उसके 9 जेनेरा या 9 वंशों में पाया जाता है, जैसे सेलेजिनिला, आइसोइड्स, स्टाइलाइटिस, मार्सिलिया, पिल्यूलेरिया, रेग्निलिडियम, साल्विनिया, अजोला और प्लेटिजोमा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ऑरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी यानी हेटेरोस्पोरी का ऑरिजिन किस प्रकार से हुआ। When all the spores in sporangium are functional, there is great competition for nutrition and size remains smaller, that is microspore are formed. जब स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी में सभी बीजाणु कार्यशील होते हैं या फंक्शनल होते हैं तो उन सभी बीजाणुओं के बीच में न्यूट्रिशन के लिए या पोषण के लिए बहुत अधिक कंपटीशन या प्रतियोगिता होती है। उस कंपटीशन के कारण उनको न्यूट्रिशन कम मिलता है और उनका साइज क्या रह जाता है, छोटा। और छोटी साइज के स्पोर्स क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्पोर। If some of the spore mother cell disintegrate during development, remaining get sufficient nutrition and megaspores are formed. यदि वहां पर कुछ बीजाणु मातृ कोशिकाएं या स्पोर मदर सेल मान लीजिए नष्ट हो जाए तो उन नष्ट होती हुई स्पोर मदर सेल के हिस्से का जो न्यूट्रिशन होगा वह बाकी बचे हुए स्पोर मदर सेल्स या स्पोर्स को होगा और वहां पर मेगास्पोर्स बनेंगे। इस प्रकार का ये जो इंटरप्रिटेशन है यह 3 प्रकार से जो है प्रभावी होता है। पहला पैलियोबोटेनिकल यानी पूरा वानस्पतिक, दूसरा डेवलपमेंटल यानी परिवर्धनी और तीसरा एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक प्रमाण के आधार पर इनको प्रमाणित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे पैलियोबोटनिकल एविडेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी। वैसे तो अधिकतर फॉसिल प्लांट्स होमोस्पोरस पाए गए थे, लेकिन कुछ फॉसिल प्लांट्स जो लेट डेवोनियन पीरियड और अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड में डेवलप हुए थे वो हेटेरोस्पोरस थे। कौन से नाम याद रखेंगे आप, लेपिडोकार्पोन, मेसोकार्पोन, कैलामोकार्पोन, लेपिडोस्ट्रोबस। यानी ये वे फॉसिल प्लांट है जिनमें हेटेरोस्पोरी पाई गई थी।
सामान्यतः हमें लगता है कि हेटेरोस्पोरी का डेवलपमेंट लिविंग प्लांट्स में हुआ, लेकिन ये वो फॉसिल प्लांट है जिनमें हेटेरोस्पोरी पाई गई थी। अकॉर्डिंग टू स्कॉट, an indication of heterospory can be seen in two species of Calamus stachys. Example, Calamus stachys biniana और Calamus stachys casiana। यानी इन दो स्पीसीज में पाया गया हेटेरोस्पोरी का ओरिजिन हुआ। उनमें भी कैलामोस्टैकिस बिनियाना में सबसे पहले हेटेरोस्पोरी को देखा गया। किस प्रकार से कि अधिकतर जो स्पोरेंजियम थे उनमें एक ही प्रकार के या एक ही साइज के स्पोर्स पाए गए थे, लेकिन कुछ स्पोरेंजियम में साइज ऑफ स्पोर्स जो है भिन्न प्रकार थे। इस प्रकार से हम कहते हैं कैलामोस्टैकिस बिनियाना में हेटेरोस्पोरीज का वास्तविक रूप से स्टार्टिंग हुई। दूसरा हम देखते हैं कैलामोस्टैकिस कैसियाना में क्या हुआ था कि वहां पर और अधिक स्पष्ट रूप से विषम बीजाणुता या हेटेरोस्पोरी पाई गई थी। यानी इस जाति में लघु व गुरु बीजाणु जो थे वो गुरु व लघु बीजाणुधानियों में पाए गए थे। कैलामोस्टैकिस कैसियाना में गुरु बीजाणुओं के साथ में कुछ एबोर्टेड यानी कुछ ऐसे स्पोर्स भी पाए गए थे जिनकी वृद्धि उस समय वहां पर रुक गई थी। संभवतः ये माना जाता है कि इन एबोर्टेड जो स्पोर्स से प्राप्त होने वाला जो पोषण था वे बचे हुए जो बीजाणु थे उनको उपलब्ध हुआ और उनकी साइज में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कैलामोस्टैकिस में हेटेरोस्पोरी का ओरिजिन होता है। ए सिमिलर एवोल्यूशन ऑफ स्पोर वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन स्पीसीज ऑफ लेपिडोकार्पोन एंड कैलेमोकार्पोन। इस प्रकार के एबॉर्शन ऑफ स्पोर्स जो है लेपिडोकार्पोन और कैलेमोकार्पोन में भी देखा गया। तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं द हेटेरोस्पोरी हैज नॉट इवॉल्व्ड इन लिविंग फॉर्म बट वाज आल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल्स। यानी फॉसिल्स में भी हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट थी एंड इट ओरिजिनेटेड ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सम स्पोर्स इन स्पोरेंजियम। और इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ कि कुछ स्पोर जो है वो डिसइंटीग्रेट या एबॉर्ट हो गए और उनका पोषण जो है वो अन्य स्पोर्स को प्राप्त हुआ, तो उनका साइज बड़ा हो गया और उन बड़े साइज वाले स्पोर को क्या कहते हैं, मेगा स्पोर। नेक्स्ट हम देखते हैं एविडेंस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडीज यानी परिवर्धनी प्रमाण। In Selaginella, the development of microsporangium and megasporangium is similar till the differentiation of sporocytes। यानी सेलेजिनेला में लघु बीजाणुधानियों और गुरु बीजाणुधानियों का डेवलपमेंट स्पोर मदर सेल के बनने तक बिल्कुल एक जैसा होता है। इसके बाद लघु बीजाणुधानी में सभी मदर सेल्स में मियोसिस होता है और माइक्रोस्पोर बनते हैं, लेकिन गुरु बीजाणुधानी में केवल एक ही स्पोर मदर सेल क्रियाशील रहती है। यहाँ बात केवल क्या है, स्पोर मदर सेल कितनी रहेगी, केवल एक ही क्रियाशील रहेगी और बाकी सारी स्पोर मदर सेल नष्ट हो जाती है। क्रियाशील गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अब मियोसिस होता है और 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो इसमें यहाँ पर मेगास्पोर्स कितनी संख्या बनेगी, 4 मेगास्पोर इसमें बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं मार्सिलिया की। इन मार्सिलिया डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम डू नॉट बिकम एविडेंट अंटिल आफ्टर मियोसिस। यानी मार्सिलिया में भी इस प्रकार से लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुधानी, मातृ कोशिका में मियोसिस होता है और उसमें 64 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जबकि गुरु बीजाणुधानी यानी मेगास्पोरेंजियम में केवल
एक ही स्पोर मदर सेल से 4 गुरु बीजाणु या मेगास्पोर बनते हैं और उनमें से भी 3 नष्ट हो जाते हैं और एक ही सफलतापूर्वक डेवलप होता है। तो हम यहाँ पर एक डिफरेंस नोट करेंगे कि सैलेजिनेला में तो एक स्पोर मदर सेल, एक मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं और चारों ही जीवित रहते हैं। लेकिन मार्सिलिया में जो मेगास्पोर, क्रियाशील मेगास्पोर मदर सेल बचेगी उसमें मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, उनमें से भी केवल एक ही मेगास्पोर जो है एक्टिव रहेगी। यानी सैलेजिनेला में तो 4 मेगास्पोर पाए जाएंगे और मार्सिलिया में 1 मेगास्पोर पाया जाएगा। तो डेवलपमेंटल स्टडीज thus have thus shown that determining process of heterospory become operative either before Selaginella or Aisoids or after meiosis in Marsilia, Salvinia and Azolla. नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रयोगात्मक प्रमाण क्या होते हैं। It was observed that if the photosynthetic activity of Selaginella was slowed down by keeping it in low light intensity, then only microsporangia developed and only microspore developed. यानी यदि सैलेजिनेला को कम प्रकाश संश्लेषी अवस्था में रखा गया तो भोजन का निर्माण कम हुआ, भोजन का निर्माण कम हुआ तो वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हुए और उन माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर ही डेवलप हुए, मेगास्पोर का डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हुआ। इस प्रकार हमें लगता है कि न्यूट्रिशन जो है माइक्रो और मेगास्पोर के डेवलपमेंट पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।